अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें कहते हैं सपोज द सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट आर अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस वैल्यू। कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका सेल आप जो है वो ये अप्रोक्सीमेटली इतना है, और उसमें जो एस और टी है वो हमारे पास क्या है, सेल हो रही है $1000 में, और टी जो है वो उस ईयर्स बता रहा है कि 1 साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है, ठीक है, इतना। और कब, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, ठीक है। अब उसमें हमें कहते हैं क्या कहते हैं, फाइंड क्या क्या करना है। ए पार्ट हमें फाइंड करना है कि एस जब एयर कितने एयर में जब वो ज़ीरो हो। बी हमें फाइंड करना है सेल जब 2 साल के बाद। सी सेल हमें फाइंड करनी है 4 साल के बाद। और सेल हमें फाइंड करनी है 31 ईयर्स के बाद, ठीक है। और लास्ट में हमें कहते हैं कि ग्राफ ड्रा कर लें। जो हम सोल्यूशन निकालेंगे इनका उनका हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है कि इतने सालों में क्या हुआ है। क्लियर है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एस पहले हम ज़ीरो जो है ज़ीरो वाली वैल्यू पुट करते हैं। एस टी इज़ इक्वल टू जो ज़ीरो हमें पहला गिवन है वो, ठीक है। एस इंटू टी इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग इंटू 5t+1। ज़ीरो के लिए पहले फाइंड करते हैं, तो s इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5t की जगह ज़ीरो पुट कर दें +1। s इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस वन वन आ जाएगा, ठीक है। लॉग 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लॉग 1 जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के, तो यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। s इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग ज़ीरो, ये ज़ीरो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो दे देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, s इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 125 प्लस ज़ीरो, s इंटू ज़ीरो जो है वो हमारे पास 125 के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास ए पार्ट। ना अब बी पार्ट की बारी है, जिसमें हम s इंटू टू पुट करेंगे। एस टी इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5t+1, टू पुट कर दें इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5 इंटू 2+1 इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5 इंटू 2 10 और 10+1 11। लॉग 11 फाइंड करेंगे। लॉग 11 हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास आता है 83 है। 83 लॉग 11 हमारे पास इक्वल है 1.041 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है इज इक्वल टू 211.43, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टाइम 2 ईयर्स के बाद। अब हम फाइंड करेंगे s इंटू 4 जब t हमारे पास क्या हो, 4 हो। सी पार्ट है s इंटू टी इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5t+1, t की जगह 4 पुट कर दें इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5 इंटू 4+1, s इंटू 4 इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5 इंटू 4 20+1 21। लॉग 21 फाइंड करें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आता है 125 प्लस 83 1.322, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 234.726, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी, जिसमें हम टी की जगह 31 पुट करेंगे। s इंटू टी इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5t+1, 31 पुट करना है इज़ इक्वल टू 125 प्लस 83 लॉग 5 इंटू 31+1,
S into 31 is equal to 125 plus 83 log 5 into 1 5 5 3 is 15 155 plus 156 आ जाएगा। log 156 फाइंड करते हैं। S into 31 is equal to 125 plus 83 log 156 फाइंड करें तो हमारे पास आता है 2.193। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 307.019। ठीक है, या कि हमारे पास ABCD पार्ट। अब E जो है वो हमारे पास क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, T की वैल्यू और कितने ईयर्स में कितनी सेल हुई है वो लिखेंगे। T हमारे पास गिवन था 0 था, फिर 2 था, फिर 4 था और फिर 31 था। ठीक है, ज़ीरो जब हमने ज़ीरो पुट किया तो जो हमारे पास आंसर आया था वो 125 था। फिर जब 2 साल के बाद जब हमने दोबारा सेल चेक की तो वो हमारे पास थी 211.43। फिर 4 ईयर्स के बाद जो हमारे पास सेल हमने चेक की वो हमारे पास थी 234.726। ठीक है, 31 थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं। और ये हमारे पास थी 307.7019। ठीक है, पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, कुछ इसी तरह के थे 1.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, ग्राफ वगैरह हमने ड्रॉ किए हैं उस एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस पे होगी और जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस पे होगी। तो इसमें जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम टाइम ले लेते हैं और इसको हम सेल्स ले लेते हैं। टाइम हमारे पास क्या क्या है, 0, 2, 4, 31। ठीक है, और यहाँ पर अब हम जो है ऐसे ये वाली वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते तो हम इनका 100, 200, 300 के ग्राफ से पुट करते हैं। ये आ गया 100, या हम लिख देते हैं 200, 300, 400, 500। ठीक है, पहले देखिए ज़ीरो देखें तो हमारे पास ज़ीरो के टाइम में 125 आया तो 125 इन दोनों के बीच में आता है तो लेट से हम कह देते हैं कि यहाँ पर है। ठीक है, इस तरफ है। फिर 2 के टाइम में देखें तो 211 है, यानी थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, हम इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। फिर 4 पे हमारे पास 234 है, वो भी यहाँ पर ही आते हैं लेकिन थोड़ा सा ऊपर, कुछ इस तरीके से। 31 पे तो वो 307 है, वो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 31। अब यहाँ पे देखिए सेल जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियरली शोज दैट, फ्रॉम ग्राफ वी कंक्लूड दैट सेल्स इंक्रीज विद द टाइम के साथ साथ सेल क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गए।